हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस कॉन्सेप्ट, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला टॉपिक है हार्ड एसिड। तो देखिए हार्ड एसिड जो होता है वो एल्कली मेटल आयन, एल्कलाइन अर्थ मेटल और लाइटर ट्रांजिशन मेटल आयन से जो एलिमेंट होते हैं उनको उनसे जो एसिड बनते हैं या फिर उन्हीं के आयन जो होते हैं उन्हीं को हम हार्ड एसिड कहते हैं। जैसे F3+ आयन, Mn4+ आयन, H+ आयन, जो कि स्मॉल साइज के होते हैं, वो उन्हें हम हार्ड एसिड कहते हैं। हार्ड एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे कि दे हैव स्मॉल साइज, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी स्मॉल साइज होती है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा उसकी साइज उतनी ही स्मॉल। दूसरा है दे पोजेस हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा कि बताया कि हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ तक +4 +3, तो ये ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तीसरा है दियर आउटर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजली डिस्टार्टेड, यानी कि जो उनका आखिरी का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से उनको हटाया नहीं जा सकता। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये के, ये एल और ये एम, मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से निकलेगा नहीं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से निकलते नहीं। और आखिरी पॉइंट जो है इसमें, आखिरी पॉइंट जो है इसमें वो दिया गया है कि आखिरी पॉइंट दिया गया है दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर, इनके पास हाई पोलराइजिंग पावर होती है। हाई पोलराइजिंग पावर मतलब वो जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, दो एटम है, तो ये एटम जो रहेगा वो इस एटम के इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी को बोला जाता है हाई पोलराइजिंग पावर, इसी को हाई पोलराइजिंग पावर बोला जाता है। चलिए अब सॉफ्ट एसिड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सॉफ्ट एसिड किसे कहते हैं? तो सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो जो प्रॉपर्टी थी उसमें उस वो सॉफ्ट एसिड में उसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि है वो लाइटर एलिमेंट थे, तो इसमें हैवियर ट्रांजिशन मेटल आयन, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे हैव लार्ज साइज, इनकी स्मॉल साइज थी। दे पोजेस लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाई दिखाते थे। दीज दे हैव लो पोलराइजिंग पावर, इनकी हाई पोलराइजिंग पावर थी। देयर आउटर इलेक्ट्रॉन आर इजीली डिस्टार्टेड, इनके आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि इनके आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिशन मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर जनरली सॉफ्ट एसिड। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड के, वो जनरली सॉफ्ट एसिड होते हैं क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। अब बात कर लेते हैं हार्ड बेस की। तो हार्ड बेस जो होता है वो आपका हार्ड बेस जो होता है वो आपका इन विच डोनर एटम हैव लो पोलराइजेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि लो पोलराइजेबिलिटी मतलब होता है कि वो दूसरे दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं अपनी तरफ खींच पाते हैं, तो इसे लो पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। और दूसरा क्या है? हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है। दीज आर एनाइंस और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल विच आर नॉट इजीली पोलराइजेबल, ये जनरली एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो आसानी से पोलराइजेबल नहीं है। एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको NH3 OH माइनस ROH CH3NH2 NCS NC ETC।
तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा। आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट एसिड की। तो सॉफ्ट एसिड जो होगा वो आपका सॉफ्ट एसिड जो होगा वो इसी का जस्ट उल्टा होगा। वो जस्ट उल्टा होगा किसका? हार्ड बेस का। तो सॉफ्ट एसिड में जो है, सॉफ्ट एसिड में आपका सॉफ्ट एसिड में आपका है, एक मिनट, हाँ, तो सॉफ्ट एसिड में आपका है, सॉफ्ट एसिड आर दोज इन विच डोनर एटम हैव हाई पोलराइजेबिलिटी एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हार्ड बेस में क्या था? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो पोलराइजेबिलिटी। इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लीजिए, I माइनस SCN माइनस CHSH माइनस RSHCO, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि 100% पूछा जाएगा, HSAB प्रिंसिपल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, HSAB प्रिंसिपल। तो HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? HSAB प्रिंसिपल का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ये इसका मतलब है। अब ये कहता क्या है? ये दिया गया था RC पियर्सन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, RC पियर्सन के द्वारा। इसको RC पियर्सन प्रिंसिपल भी कहते हैं या पियर्सन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये एक्सप्लेन किया गया था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बिहेवियर ऑफ HSAB प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हार्ड बेसेस प्रेफर टू कंबाइन विथ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस प्रेफर टू कंबाइन विथ सॉफ्ट बेस। यानी हार्ड एसिड प्रेफर किसके साथ करेगा? हार्ड बेस के साथ। और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ प्रेफर करेगा कंबाइन होने के लिए। अब देख लेते हैं, जैसे इसके कई एप्लीकेशन हैं। जैसे पहला इसका एप्लीकेशन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताना। तो आप देख लीजिए, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पियर्सन और HSAB प्रिंसिपल। जैसे AgI2 एग्जिस्ट एज स्टेबल कंपाउंड। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि AgI2 ये सॉफ्ट एसिड और ये सॉफ्ट बेस, जबकि AgF2 जो होता है, AgF2 आपका AgF2 जो होता है ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन है। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का। तो इसीलिए AgI2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है एक तो। अब उसके बाद देख लेते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्रेडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताता है जो कि डिफरेंट लिगेंड से जुड़े हुए होते हैं। ए लिगेंड ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी स्टेबल इफ द लिगेंड आर दी ऑफ सेम नेचर। वही सिमिलर चीज़ इसमें भी है, अगर जो लिगेंड अटैच्ड हैं और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो सेम नेचर के होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर अलग अलग नेचर के होंगे तो स्टेबल नहीं होगा। अगला है प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन।
prediction of coordination of ambient ligands. We can predict the formation of complex with ambient ligand by the use of HSAB प्रिंसिपल। जैसे ये जो कंपाउंड है इससे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन है, जबकि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का है। तो ये आपके प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बता ही दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।